ठीक है, आज की क्लास में हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे, जो व्यू मेन्यू के अंदर हमारा आखिरी टॉपिक होगा। ओके, तो मैक्रोस का काम क्या होता है आपको पहले करके दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें ये लाइन, हम कोई सेंटेंस कर रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोई एक परमानेंट जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमें परमानेंट चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस के अंदर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब देखो मैक्रोस के अंदर जब जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है व्यू मैक्रोज और एक है रिकॉर्ड मैक्रोज। तो व्यू मैक्रोज पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पहले से काफी सारे मैक्रोज हैं, इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। एक मिनट। ठीक है, इस तरह से हमने सारे मैक्रोज यहाँ से कर दिए डिलीट। ओके, अब यहाँ से एक काम करना है, अब हम अपना खुद का मैक्रोज एक रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, पहले हमें रिकॉर्ड मैक्रोज पे जाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सिर्फ शुरुआत में दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यूज और रिकॉर्ड। तो व्यूज पे तो हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और रिकॉर्ड पे जाके हम अपना पहला मैक्रोज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको सबसे टॉप में मिलेगा मैक्रो का नाम। ठीक है, सबसे टॉप पे आपको मिलेगा मैक्रोस का नाम एंटर करने के लिए। तो मैक्रोस का नाम आप यहाँ से एंटर कर, आपको क्या रखना है। तो मैक्रो का नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपनी कंडीशन के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे मैक्रोस 1 रख दिया या राम रख दिया, इस तरह से हम किसी मैक्रोस को कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब असाइन मैक्रो टू। अब मैक्रो जो है हमें किस लिए असाइन करना है, ये हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है, एक है बटन और एक है कीबोर्ड। तो हम बटन के थ्रू नहीं करेंगे, बटन होते हैं माउस के दो बटन, तो हम बटन के थ्रू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। तो कीबोर्ड को हम प्रेस कर देंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे आपका नॉर्मल मैक्रोस के लिए कमांड आ जाएगी। नॉर्मल मैक्रोस में आपका नाम आ जाएगा यहाँ से राम। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की। यहाँ से आपको एक नया दिखेगा नीचे प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी कि अब हमें एक शॉर्टकट की बनानी पड़ेगी इस मैक्रो के लिए। ठीक है, जो भी मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर अभी हम सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैक्रो के लिए एक शॉर्टकट की भी असाइन कर देते हैं। हमने कर दिया कंट्रोल 1 इस तरह से। ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया हमने, जो भी शॉर्टकट की आप रखनी है वो शॉर्टकट की आप इजीली यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से बस इतना काम करना है। एक नई शॉर्टकट की हमने असाइन कर दी, और यहाँ से देखो नीचे आपको यहाँ से ओके वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा असाइन का ऑप्शन। ठीक है, हाँ, तन में हैंड रेस करो, स्क्रीन वगैरह प्रॉपर शो हो रही है। हाँ, तन में हैंड रेस करो, स्क्रीन वगैरह प्रॉपर शो हो रही है। ओके ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है। ठीक है, आपको नीचे सीधा असाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो असाइन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका जो करंट कीज में आपका एक शॉर्टकट यहाँ से असाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मैक्रोस का नाम रखा था आपने राम, उसके लिए आपने एक शॉर्टकट की असाइन कर दिया कंट्रोल+1, और इसको यहाँ से कर देंगे उसके बाद क्लोज। अब देखो, अब जहाँ पे आपका माउस का कर्सर था इसकी जगह आपका एक स्माइली फेस आने लग गया, एक कीबोर्ड का सेक्शन आने, सॉरी कीबोर्ड का सेक्शन, एक रिकॉर्डिंग कैसेट जो होती है एक उसका सिंबल आने लग गया है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग सिंबल का क्या मतलब है कि आप जो भी अब आप कीबोर्ड में टाइप करोगे वो सब आपका रिकॉर्ड होगा। अब जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ बेसिक ऑनलाइन क्लास
कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये पूरी लाइन मैंने लिख दी और ये पूरी लाइन मेरी रिकॉर्ड हुई है मैक्रोज में। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो अभी मेरा मैक्रो चल रहा है यहाँ से। ठीक है, अभी मैं यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ, तो यानी कि अब इसके बाद मुझे कुछ और लिखना है तो मैं पॉज कर सकता हूँ, और अगर मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि पूरी लाइन मैंने लिखी है और इसको मैंने कर दिया स्टॉप। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा मैक्रो यहाँ से रिकॉर्ड हुआ है जितना हमें करना था। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से अपना कुछ भी जो भी हमें लिखना है वो हम अपना यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आए थर्ड लाइन पे। अब यहाँ से हमें देखो मैक्रो का क्या यूज करना है। व्यू मैक्रोस पे जाएंगे और ये हमारा मैक्रो यहाँ से बना पड़ा है पहले से ही। देखो राम जो हमने बनाए थे, हम नहीं बनाया था। ठीक है, तो राम यहाँ से हमारा मैक्रो एक मैक्रो हमने बना के रख चुका। अब इसको यहाँ से जैसे हम रन करेंगे, ये देखो रन करने का मतलब ये है कि ये आपके नोट MS वर्ड में ऑटोमेटिक एक बार में टाइप हो जाएगा, आपको ये चीज बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेगी। और यही चीज आप कंट्रोल 1 के साथ भी कर सकते हो। जितनी बार कंट्रोल 1 करोगे, ये देखो, तो बस आपको एक शॉर्टकट की असाइन कर दी है आपने, तो आप जैसे ही कंट्रोल 1 करोगे ये पूरा मैक्रो जो आपका पूरा रिकॉर्ड हो रखा है, ये देखो इस तरह से ये फिलअप होता जाएगा। तो ये होता है मैक्रो का ये डेटा एंट्री का काम अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके कुछ जो फॉर्मेट होता है वो प्री डिफाइंड होता है, हर किसी को सेम बनाना पड़ता है। तो आपको सेम बनाना ना पड़े बार बार, आप बस एक बार बनाओ और उसको बनाते बनाते ही रिकॉर्ड कर लो। तो रिकॉर्ड करके अपना एक शॉर्टकट की असाइन करो। ठीक है, कंट्रोल 0 या कंट्रोल जो भी करना है उसको जैसे आप प्रेस करोगे वो पूरा फॉर्मेट आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो, उनके लिए एक नए शॉर्टकट असाइन कर सकते हो। ठीक है, और उनको रन कर सकते हो और आप इजीली उससे कोई भी काम फटाफट से कर सकते हो। क्या था, समझ में आया मैक्रो? हाँ हाँ, हो रही है भाई, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फटाफट से इस तरह से मैक्रो एक बार करके देखो पहले। अगर कोई आपका मैक्रो पहले तो मेरे हिसाब से बना नहीं होगा, व्यू मैक्रो पे जाके देख लेना, कोई पहले से बन रखे हैं तो उनको हटा देना। ठीक है, क्योंकि उनको पहले से कोई शॉर्टकट की असाइन होगी। तो अब जैसे कंट्रोल 1 मैंने शॉर्टकट की इसके लिए असाइन करी, अब मैं कंट्रोल 1 किसी और के लिए असाइन करूंगा तो वो एरर बताएगा। तो इसलिए पहले से कोई मैक्रोज है अगर आपके उसमें तो उसको डिलीट कर देना, नए मैक्रोज बनाना खुद के निकलोगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले अपने मैक्रोज खुद असाइन करना और फिर उनको रन करके देखना। ओके, तो फटाफट से आप उसको शुरू करो। स्विच विंडो वगैरह वाले देखो, ये पूरा सेक्शन आपका विंडोज का सेक्शन है। तो ये देखो मैंने आपको जान के नहीं बताया क्योंकि इसमें न्यू विंडोज खुलती हैं। तो न्यू विंडोज जैसे मैं खोलूंगा तो ये वाली विंडो हाइड हो जाएगी और वो वाली आपको शो नहीं होगी, मतलब ये वाली विंडो फ्रीज हो जाएगी और वो वाली आपको शो नहीं होगी, क्योंकि एक बार में दो विंडो यहाँ से मैं शो नहीं करवा सकता। ठीक है, देखो पर इस पर कोई खास ऑप्शन नहीं है न्यू विंडो। जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हो आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी और उसको अरेंज ऑल करते हो तो वो दोनों विंडो एक साथ शो होने लग जाएंगे। ये देखो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने करा स्क्रीन। ठीक है, अब शायद से आपको दिख जाएगा यहाँ से। एक मिनट। ठीक है, देखो न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो ये आपकी एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी, मतलब एक दूसरी विंडो खुलेगी सेम कंटेंट के साथ। ठीक है, तो पहले वाली विंडो पे जाके हम क्या करेंगे, उसको दो विंडो होगी, अब इनको क्या करेंगे, अरेंज ऑल कर देंगे। ये देखो
अरेंज ऑल करने से क्या होगी, ये विंडो कास्केड मोड में आ गई, एक ऊपर आ गई एक नीचे आ गई, इस तरह से। और ये दोनों कार्बन कॉपी का काम करेंगे, यानी कि जो आप ऊपर वाली विंडो पे लिखोगे सेम वही काम देखो नीचे वाली विंडो पे भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज है इनका। ठीक है, न्यू विंडोज का और इसका। ठीक है, उसके स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट का ऑप्शन क्या होता है, आप एक ही विंडो को दो भागों में बांट सकते हैं। देखो माउस की जगह आपका ऐसा कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब इस कर्सर से आप जहाँ पे क्लिक करोगे वो आपकी जो एक ही विंडो है, नॉर्मल एक विंडो, वही आपकी स्प्लिट हो जाएगी दो टू पार्ट्स में। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये लो आपकी एक विंडो नीचे होगी और एक विंडो ऊपर होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी मेरी बेसिक ऑनलाइन वाली क्लास स्टार्ट है और यहाँ पर भी, तो सेम विंडो आपकी स्प्लिट हो जाएगी। ओके, और स्विच विंडो में देखो, स्विच विंडो में आपकी जितनी ही डॉक्यूमेंट की विंडोज खुली होंगी उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं न्यू विंडो कर देता हूँ इस तरह से। एक मिनट। तो अब मैं जैसे स्विच विंडो करूंगा ना यहाँ से, तो देखो मेरी दो विंडोज ओपन है, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 3 2। तो ये दोनों विंडो यहाँ से आ जाएंगे। अब जिस विंडो में क्लिक करूंगा सीधा मैं ऑटोमेटिक उस विंडो के ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो मैं मुझे बार बार नीचे टास्क बार में से विंडो ओपन या चूज नहीं करनी पड़ेगी, मैं यहीं से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन ये इनके यूज हैं स्विच विंडोज वगैरह के। तो कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, इसलिए आप एक बार इनको खुद भी करोगे तब भी इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्प्लिट को रिमूव करना है तो देखो स्प्लिट की जगह रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्प्लिट आपने कर रखी थी अपनी विंडो वो हट जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से एक बार ये विंडोज वाला सेक्शन कर लो, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, एक बार करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप अपना मैक्रोस करो। तो पहले विंडोज वाला करना है, आप इसको करके देख लो, कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, एंड देन फिर मैक्रोस वाला करना। ठीक है, करो।
हाँ तन्मय बोलो। सर ये रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद कीबोर्ड में जाने के बाद प्रेस शॉर्टकट की करना है, उसमें कुछ लिख रहा हूँ टाइप नहीं हो रहा, प्रेस न्यू शॉर्टकट की कंट्रोल लिख रहा हूँ, कंट्रोल टाइप नहीं हो रहा। नहीं नहीं, कंट्रोल टाइप नहीं होगा, आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो आप करो कंट्रोल+1, एक शॉर्टकट की टाइप लिखनी नहीं है। कंट्रोल और 1। कंट्रोल की के साथ आपको कंट्रोल 1, हाँ कंट्रोल और 1। हाँ हो हो गया। गया हो गया। हाँ। हाँ ठीक है, आगे करो। जी जी जी। असाइन।
ठीक है, मैक्रो को करो एक बार अच्छे से, अलग अलग मैक्रो करना, और जो स्टॉप वाला ऑप्शन है ना उसको भी यूज करना। यानी कि सॉरी, स्टॉप से पहले कह रहा हूँ, स्टॉप कह रहा हूँ, पॉज वाला जो ऑप्शन है ना उसको भी यूज करके देखना, कि मैक्रो को पहले पॉज करके देखना, फिर कुछ और टाइप करना, एंड देन वापस से उसको कंटिन्यू करना, कुछ और टाइप करना। तो जो बीच का आपने जहाँ पे पॉज कर रखा है वो एरिया आपका ब्लैंक हो जाएगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, और उसके अलावा बाकी सब रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ ठीक है, तन्मय ये मैक्रोज का सेक्शन करो, विंडोज का सेक्शन आपने करके देखा होगा, स्विच विंडोज वगैरह, इसको भी करके देख लेना। ठीक है। मेन इसमें मैक्रोज ही है वैसे तो, बाकी विंडोज वगैरह इतना खास नहीं है, स्विच विंडोज वगैरह, पर फिर भी कंटेंट है इसे यूज कर लेना। ठीक है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा।
देखिए रिव्यू के कंपेयर में आपको कुछ भी स्पेशल ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, जैसे आपको बताया जाता है कि ये कंपेयर का ऑप्शन है, मगर उसमें कुछ भी खास ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बस आप कंपेयर कर सकते हो अपने ही दो डॉक्यूमेंट को आपस में। कंपेयर करने का क्या मतलब है, इसमें कंपेरिजन से कोई वो नहीं है कि प्रॉस एंड कॉन्स निकल के आते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप साइमल्टेनियसली एक साथ देख सकते हो, और इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, वर्टिकली आधी विंडो पे आपका पहला डॉक्यूमेंट होगा, आधी विंडो पे आपका दूसरा डॉक्यूमेंट होगा। आप बस उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ देख के वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, और कंपैरिजन से कुछ भी खास उसमें कंपेयर नहीं करते। ठीक है, जैसे कंपेयर की ड्रॉप डाउन मेन्यू को मैंने यहाँ से क्लिक करा, सिंपल आपको कंपेयर पे क्लिक करना है और दो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ले सकते हो। एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, एक आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से देखो, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ले लिया डॉक्यूमेंट 3, और रिवाइज डॉक्यूमेंट में ले लिया मैंने हेड 1। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से इसको लेके ओके करा, और ये दोनों डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, देखो आगे। ठीक है, अभी कैसे शो हो रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी कैसे शो हो रहे हैं, यानी कि अभी 3 सेक्शंस में आपकी सेम विंडो 3 सेक्शंस में बटी हुई है। एक सेक्शन आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट वाला है, एक सेक्शन आपका यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला है, और एक सेक्शन नीचे आपका ये रिवाइज डॉक्यूमेंट वाला है। ठीक है, तो कंपेयर में आपको दोनों दिख जाएंगे एक साथ। देखो पहले ये वाला मूव हो रहा है, और फिर आपका नीचे हेड 1 वाला मूव हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो कंपेयर में आपको दोनों एक साथ मूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से एक एक करके मूव कर सकते हो। ये आपने डॉक्यूमेंट 3 को मूव करा, इस तरह से आपने हेड 1 को मूव करा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट को शो करवाने का अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो अभी हमने शो बोथ करवा रखे हैं। किसी एक को शो करवाना है तो यहाँ से शो रिवाइज या फिर शो ओरिजिनल कर देंगे, और हाइड सोर्स उसको करना है तो सोर्स उसको हाइड कर देंगे, और एक ही डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आपकी पूरी विंडो यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ऊपर एक हो जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो सारे ऑप्शन हैं ये, जैसे जैसे आप यूज करना चाहो, मतलब जैसे जैसे आप उनको शो करवाना चाहो तो आप उनको शो करवा सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये है पूरा आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट, और इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, तन्मय यहाँ तक क्लियर हो गया? कंपेयर डॉक्यूमेंट एक बार करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ चल जाएगा, पासवर्ड वाला ऑप्शन कई बार हो जाता है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ चलिए पासवर्ड भी लगा देते हैं एक बार। ठीक है, देखो जैसे मेरी बेसिक ऑनलाइन वाला डॉक्यूमेंट है, मैं इसके ऊपर मुझे पासवर्ड लगाना है, तो यहाँ से सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे गए। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट जो सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिलता है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, तो सेम इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ से। तो सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाके आपने सीधे नीचे क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, एक मिनट। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट एंड एडिटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग और एडिटिंग दोनों को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, इस पे भी क्लिक कर दो। सेकंड मिलेगा एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, इस पे भी क्लिक कर दो, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता और आपके डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकता। ठीक है, और नीचे इन पर टिक करके आपको नीचे मिल जाएगा स्टार्ट का ऑप्शन, स्टार्ट प्रोटेक्शन, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के इसको सेट कर दो। ओके तन्मय, आया सुन में? ठीक है, पासवर्ड जो भी करिए आप अप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट पासवर्ड हो जाएगा और इजीली आप इसको कहीं पर भी सेव करके रख सकते हो। कोई भी जब इसको ओपन करेगा तो ओपन तो हो जाएगा, मगर इसके ऊपर वो कुछ भी लिख या कुछ भी मिटा नहीं पाएगा इसमें से। ठीक है,
पासवर्ड हटाना, जैसे आप सेम वहीं पे जाके पासवर्ड जहाँ से लगाया है वहीं से जाके आपका पासवर्ड हट भी जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट हटाओगे तो क्या करोगे इस पे, और उसको आप इजीली हटा भी सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया 123 एंड 123। ओके, तो वापस से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और यहीं से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही मैं क्लिक करूंगा तो नीचे ही मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसको हटाने के लिए भी देख, ठीक है, यहाँ से सबसे नीचे आपको स्टॉप प्रोडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि मैं प्रोडक्शन को स्टॉप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहीं से एंड में आपको स्टॉप ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप स्टॉप करोगे तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो इस तरह से और आप इसको स्टॉप कर दोगे। ठीक है, आगे समझ में करना है। अगर और शेप्स वगैरह की फॉर्मेट करना है उनको, मेन्यू, ठीक है, तो नई मेन्यू आती है फॉर्मेट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, अगर उनमें कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ बोलो तन्मय, अनम्यूट कर लो अपने अपने यहाँ सर से। ये सर ये रिव्यू में न्यू कमेंट में हम जब जाते क्या कमेंट चीज? डालते हैं सर, रिव्यू में कमेंट में हाँ हमने किसी में कमेंट डाल दिया, उसके बाद सर ये जो मार्कअप है, हाँ, मार्कअप मार्कअप में शो मार्कअप में तो वो सब में टिक लगा हुआ है, वो टिक हटाएंगे तो कमेंट का वो स्टाइल है वो हट जाएगा, पर ये उसके ऊपर हाँ, फाइनल शो मार्कअप क्या है? एक मिनट। हाँ, फाइनल मार्कअप ये है कि आप कौन सा मार्कअप शो करवाना चाहते हो। एक ओरिजिनल मार्कअप होता है जिसको आपने कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे ओरिजिनल मार्कअप शो करवाना है तो यहाँ से शो मार्कअप में से आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, रिव्यूवर्स को आप देखो यहाँ से कौन कौन से रिव्यू जो व्यूवर्स हैं वो कौन से हैं आपके, ऑल रिव्यूवर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि ये कमेंट आपके किस किस को शो होंगे। अब ये आपके कंप्यूटर जैसे नेटवर्किंग में जुड़े होते हैं ना, कि सिस्टम एक ही होता है, एक ही से लॉगिन होता है, लेकिन एक सीपीयू से काफी सारे कंप्यूटर्स चलते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे आपका काम आता है। तो आप क्या चाहते हो कि जैसे आप कंप्यूटर 1 पे बैठे हो, तो आप क्या चाहते हो, आप जो फाइल भेज रहे हो वो कंप्यूटर 3 और 5 वाले को शो हो, 2 और 4 वाले को शो ना हो। ठीक है, तो वहां से आप इस तरह से जैसे यहाँ से करोगे ना, ये एक मिनट, तो यहाँ से
जैसे अशोक है, अशोक के नीचे फिर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 आ जाएंगे, तो जिस पे आप टिक कर दोगे सिर्फ उन्हीं को वो कमेंट शो होगा। ठीक है, तो जिसकी एरर है, जैसे एक पे कंप्यूटर 1 पे आप बैठे हो, कंप्यूटर 2 पे कोई और बैठा है, तो कंप्यूटर 3 और 5 वाले को एरर आया है, तो आप उस पे कमेंट लगा के बता दोगे कि भाई इस जगह, इस वर्ड की जगह ये वाला वर्ड आना चाहिए था। तो आप चाहते हो कि ये वाला जो कमेंट है सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों को शो हो, तो सिर्फ यहाँ से उन 2 पे टिक कर दोगे और सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों को वो कमेंट, उन्हीं 2 कंप्यूटर पे वो कमेंट शो होगा। तो इस तरह से ये थोड़ा-सा वैसी चीज़ है, ठीक है? नेटवर्किंग टाइप वाली, इसलिए। सर और ये रिव्यू पैन में बगल में लिखा हुआ आ जाता है, उससे हम हेडर फुटर भी दे सकते हैं रिव्यू पैन से? नहीं, रिव्यू पैन से हेडर फुटर नहीं, आपने जो कमेंट्स लगाए हैं ना, उन कमेंट्स को आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल देख सकते हो। वर्टिकली आपके साइड में आ जाएंगे, ये देखो इस तरह से। नहीं, हेडर फुटर अगर आपने लगा रखे ना, तो उसको वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फुट नोट एंड नोट है, तो ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रखा है, वो सारे कमेंट सारे हेडर फुटर आपको यहाँ से शो हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कमेंट आप यहाँ से एडिट कर सकते हो ना, तो सेम हेडर फुटर को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, तो एक साथ आपको सारे ऑप्शन अपने शो होने लग जाएंगे। ठीक है, और इस पेन को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, इस तरह से। एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या है? ठीक है, तो रिव्यू पेन में आपके डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट्स ऐड हैं, चाहे वो हेडर फुटर है, फुट नोट है, एंड नोट है, या फिर कमेंट्स वाले चीजें हैं, तो वो सारे आपको एक साथ एक ही पैनल में शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं और कुछ डाउट आपके? सर ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या है? हाँ, एक्सेप्ट, ये देखो ये चेंजेस वाले सेक्शन है, यानी कि अभी तक जो रिव्यू में क्या होता है, आप करेक्शन करते हो। रिव्यू मेन्यू में क्या होता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, उन सब में आप करेक्शन करते हो। ठीक है, कमेंट्स ऐड करने हैं तो आप वो आप ऐड करते हो। ठीक है, ट्रैक चेंज करना है, वो ट्रैक चेंज करते हो आप, और उसके बाद एक्सेप्ट करते हो आप। तो यहाँ से एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि एक्सेप्ट करी है आपने, जो भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ से करी है, जो भी करेक्शन आपने करी है, उस सबको आप एक्सेप्ट करते हो, और मूव टू नेक्स्ट आप आगे की तरफ बढ़ते हो। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर दोगे, और ये आप एक तरफ आगे आ जाओगे, और उसका कुछ यूज नहीं है ना। ठीक है, ओके, ठीक है तन्मय, और देख लो और किसी मेन्यू में। सर वैसे तो वो मेल के एक बार 6 स्टेप कल करवा देना, मंडे को एक बार मेल के वो जो 6 स्टेप थे ना सर, उसमें बार बार गड़बड़ हो रही है कुछ। हाँ हाँ, क्या वो मंडे क्या को एक गड़बड़ बार हो रही करवा है? देना, खुद भी प्रैक्टिस कर लूंगा मेल के वो। ठीक है, हाँ तब तक प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं मंडे को करवा दूँ, कोई दिक्कत ठीक है सर, और बस मेल का ही, और फिर रेफरेंस में कोई डाउट है? बाकी इसके तो खत्म हो गए, रिव्यू, व्यू, पेज लेआउट, होम, इंसर्ट। रेफरेंस के डाउट है और मेलिंग एक बार करा देना सर। वैसे घर में ट्राई करूंगा, ये दोनों रेफरेंस ठीक। और मेलिंग जो डाउट आएगा वो पूछ लूंगा। हाँ ठीक, ठीक है, अच्छी बात है। सर वो रिकॉर्डिंग का भी देख लीजिएगा सर, क्या देना सर, मैंने भी कल कहा हाँ था। हाँ,
मैं सर से बोल दूंगा एक बार, आज फिर बोल दूंगा हाँ, और रिकॉर्डिंग मिल जाती ना तो मैं फिर से देख लेता ये वाला। हाँ अभी क्लास ओवर होने के बाद ही बोलता हूँ, मैं पूछ लूंगा उनसे उन्होंने अभी तक अपलोड करी है या नहीं करी है। ठीक है सर। ओके ठीक है, गुड बाय तन्मय। बाय सर। सर सेम टाइम मंडे। हाँ सेम टाइम, क्लास आपकी सेम टाइम पे कंडक्ट होगी। ओके सर।